ओके गाइस, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर और द थर्ड लेक्चर सॉरी। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले सिंटैक्स एनालिसिस, और मैं आपको ये बताता हूँ कि सिंटैक्स एनालिसिस से ही 90% से भी ज़्यादा सवाल आते हैं, सिर्फ इन्हीं टॉपिक से। और इसको समझाने पे यार दिक्कत ये है ना कि ये मेन कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ने हैं, जो मेन कंपाइलर डिजाइन पढ़ना है, हमें सिंटैक्स में ही पढ़ना है। इसके बाद पूरी की पूरी चीज़ थ्योरेटिकल है, कोई भी कर लेगा। सिंटैक्स एनालिसिस में हमें के बाद हमें सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन एसडीटीज पढ़ने हैं, सिंबल टेबल पढ़ना है। ये सब सारी के सारी चीज़ें थ्योरेटिकल है। तो आपको बस बेसिक चीज़ पढ़नी है, यूनिट 2, जो कि अब हमारा मेन है सिंटैक्स एनालिसिस। इसको हम लोग पार्सर ही बोलते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा और मैं आपको पूरी चीज़ें कंसेप्चुअल बताऊंगा। थियोरेटिकल आप कर लोगे, कहीं से भी कर लोगे, लेकिन कंसेप्ट आप अभी तक बिल्ड कर पाओगे। तो मैं आपको ट्राई करूंगा, आपको कंसेप्ट बिल्ड करूँ इस पूरे टॉपिक से। और देखो, जैसे आपको ये कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, ग्रामर्स के बारे में समझना हो, या पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, बॉटम अप एम्बिग्विटी, सब कुछ आपको समझना हो थ्योरेटिकल वाइज, तो पीडीएफ रेडी है। सिंटैक्स एनालिसिस और पार्सर इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ सीक्वेंस ऑफ टोकन्स फ्रॉम लेक्सिकल जो डिटरमाइन द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के नहीं बताने वाला, क्योंकि ये पूरी चीज़ आपके यहाँ लिखी हुई है, और जो आपको पढ़ाऊंगा इसी से मैच करने वाला है। तो यू कैन रेफर इट, और मैं इसको अटैच करवा दूंगा वेबसाइट में, या डायरेक्टली भेज दूंगा, ड्राइव की लिंक भेज दूंगा आपको। तो ये पूरी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं। हम इस लेक्चर में बेसिकली जो पूरा कंपाइलर डिज़ाइन है, जो पूरा पार्सर या सिंटैक्स एनालिसिस है, उसे हम स्क्रैच से लेके लास्ट तक एक फ्लो में खत्म करने वाले हैं। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, चीज़ें समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं। पिछले लेक्चर में हमने जो शुरू किया था कंपाइलर डिजाइन में लेक्सिकल एनालिसिस, तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स सेटअप देखे नहीं थे। तो सर चलो कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। हमने अभी पता किया था कि टोकन्स के थ्रू हम फाइंड करते हैं, टोकन्स ही फाइंड करते हैं हम लोग लेक्सिकल एनालिसिस में। ओके, सो आपको ये बताना है, टास्क क्वेश्चंस ये है कि आपको गिवन कोड में टोकन्स पता करने हैं, कितने टोकन से काउंट करना है। फर्स्ट में एग्जांपल, जैसे a इक्वल्स टू बी, तो ए एक टोकन इक्वल्स टू दूसरा टोकन, बी तीसरा टोकन, और सेमीकोलन चौथा टोकन, तो 4 टोकन है। इसमें ए इक्वल्स टू बी है, तो जब भी इक्वल्स टू आए या ग्रेटर देन इक्वल्स टू आए, जब इस टाइप के, इसको हम लोग एक ऑपरेटर कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये एक ही ऑपरेटर है ना, यूनरी ऑपरेटर आते हैं। तो इसको जब जब इस टाइप में आए, तो हम लोग इसको काउंट करेंगे। एक एक अलग, एक ए अलग है, बी अलग है, और इसको एक, तो तीन तीन टोकन्स हुए। इस टाइप में आप इसको अपने से सॉल्व करके देखना कितने होते हैं। जैसे इसमें देखो, आई टी ए कॉमा बी सेमीकोलन, तो आई टी एक टोकन, ये पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि आई टी डेफिनेशन में है ही नहीं, ये लेक्सिकल एरर शो कर देगा। पर इसको लेक्सिकल एरर शो नहीं करेगा एक्चुअली। क्यों? क्योंकि ये आई टी तो इंट भी नहीं है ना, ये इंट बोलना भी नहीं चाह रहा है, ये कुछ और बोलना चाह रहा है। ये इसका कोई डेफिनेशन दे रहा है। ओके, ये लेक्सिकल शो करेगा, इसका कोई टोकन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल का नाम है वो कभी वन से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये एरर शो कर देगा। टोकन्स इसका बनेगा ही नहीं। इसमें ए इक्वल्स टू बी सेमीकोलन बी स्टार सेमीकोलन डी सेमीकोलन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ इसका टोकन्स होगा, नौ। नौ टोकन्स। इसका देख लो एक बार। फॉर, ये फॉर लूप 11th नंबर, फॉर का एक, ये ब्रैकेट का दूसरा, ओपन ब्रैकेट का एक, दो, आई का तीन, इक्वल्स टू का चार, वन का पाँच, छः, सात, ये पूरा एक मानेंगे, आठ, नौ, 10, 11, ये प्लस प्लस एक मानेंगे, 12, और ये ब्रैकेट का 13, और ये सेमीकोलन 14, तो 14 इसमें टोकन है। और आप यकीन करोगे, जो आप मैंने ये फॉर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, तो इस टाइप में आपको काउंट करना होता है कि कितने नंबर ऑफ टोकन से, इससे इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आ सकते अपने लेक्सिकल एनालिसिस पे। जैसे इसमें देखो, मेन फंक्शन है, ये पूरा एक कोड है, इसमें कितने टोकन है, इसमें 22 टोकन है। कैसे? मेन एक, फिर ब्रैकेट का दो, और दूसरा क्लोजिंग ब्रैकेट का तीन, तीन, चार, पाँच, छः, कॉमा सात, आठ, सेमीकोलन नौ, ये 10, और हम लोग कमेंट को, मैंने आपको बताया था, कमेंट और व्हाइट स्पेस को हम कैलकुलेट नहीं करते, तो कमेंट को हम इग्नोर करेंगे। इसमें हुआ था अपना 9, फिर ये 10, 11, 12, 13, फिर इक्वल्स टू का 14,
फिर कमेंट को इग्नोर, 15, 16, 17, 18, 19, फिर सेमीकोलन 20 और ये 21। हमने शायद यहाँ पर गलती की थी काउंटिंग में, पर ये टोटल 22 का काउंट्स आ रहे हैं। काउंटिंग मिस्टेक कर दिया, लेकिन ये टोटल 22 टोकन आ रहे हैं। इस टाइप पे आप काउंट करोगे तो बस यही सबसे मैक्सिमम लेवल पे यही से पूछ सकता है, इसके अलावा नहीं पूछेगा। ओके, सो यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में सब कुछ कवर कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं सिंटैक्स एनालिसिस पे। पार्सर क्या करता है? पार्सर टोकन्स लेता है और अगर कुछ एरर होता है तो सिंटैक्स एरर थ्रो कर देता है, और कुछ दिक्कत नहीं होता तो पार्स ट्री जनरेट करता है। सबके बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, सब चीज़ें समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सिंटैक्स एरर हम पढ़ रहे हैं। सिंटैक्स एरर क्या होता है? सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट नोन एज सिंटैक्स। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट इसको बोलते हैं सिंटैक्स। बहुत सिंपल। नेक्स्ट हम समझते हैं पार्सिंग क्या होता है। पार्सिंग हमने बहुत सुना है यार, पार्सर होता है, पार्सिंग होता है, पर एक्चुअल होता क्या है? पार्सिंग कुछ नहीं है। पार्सिंग इज चेकिंग द गिवन स्ट्रिंग इज अ मेंबर ऑफ अ ग्रामर और नॉट। मतलब आपको बस चेक करना, ये चेक करना, आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, मान लो ये स्ट्रिंग गिवन है आपको, और ये चेक करना कि क्या ये स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर ग्रामर से है या नहीं। ये बस चेक करना, इसको बोलते हैं पार्सिंग। हम लोगों ने बहुत बड़ा टर्म बना दिया पार्सिंग। पार्सिंग पार्सिंग बेसिकली क्या है? पार्सिंग इज जस्ट चेकिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज अ गिवन मेंबर ऑफ अ ग्रामर और नॉट। खत्म, बस यही है स्ट्रिंग, यही है पार्सिंग। व्हाट इज, फिर से, जैसे इज, क्या, डब्लू जो कि हमारा स्ट्रिंग है, इज बिलोंग्स टू सीएफजी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से है। क्या एक स्ट्रिंग हमारा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर या जो भी गिवन ग्रामर है, हम लोग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर मानते हैं, क्या कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में है? इसको, इसी को तो बोलते हैं पार्सिंग, इसी प्रोसेस को बोलते हैं, चेक करने के प्रोसेस को बोलते हैं पार्सिंग। ओके, सो एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक सोर्स प्रोग्राम है, वो लेक्सिकल के पास गया, लेक्सिकल ने टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, वो पार्सर के पास गया। अब पार्सर क्या करता है? ये देखता है क्या ये जो टोकन्स मेरे पास आए, जो स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स आए, अब उसको मैच करता है सीएफजी से, अपने ग्रामर जो इसमें डाला हुआ है। ग्रामर कहाँ डाला रहता है? सिंबल टेबल में डाला रहता है। तो चेक करता है, चेक वेदर द टोकन्स बिलोंग्स टू सीएफजी और नॉट। अगर है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्सिंग। और जो करता है, जो प्रोसेस, ये जो चीज कर रहा है, उसको बोलते हैं पार्सर, नथिंग एल्स। आर टोकन्स आर मेंबर ऑफ सीएफजी और नॉट। इफ अगर नहीं है तो उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। अगर है तो वो पार्स ट्री जनरेट कर देगा, और अगर नहीं है तो सिंटैक्स एरर दे देगा आपको, ठीक है। दिस इज द थिंग, दिस इज द कॉन्सेप्ट पार्सर का। तो ये कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। नेक्स्ट, ग्रामर हमने ये समझ लिया कि चलो ठीक है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर आपने बताया, पर अब मुझे बताओ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है और पार्सिंग एल्गोरिथम्स क्या होती है। ये दो चीज हमें आने वाली चीज पार्सर में पढ़ना है। पार्सर में बस हमें दो चीजें पढ़नी है, ग्रामर और पार्सिंग एल्गोरिथम, बस। अब समझते हैं ग्रामर क्या होता है। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड टू डिस्क्राइब स्ट्रिंग्स ऑफ अ लैंग्वेज। कोई भी सेट ऑफ रूल्स होता है जिससे हम लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हम फ्रेंच सीखे, तो फ्रेंच की भी ग्रामर होती है, लिखने की, लिखते कैसे, उसको बोलते कैसे, पढ़ते कैसे, वॉवल्स कितने, कॉन्सोनेंट्स कितने, इंग्लिश में कैसे वॉवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और लिखने का तरीका होता है इंग्लिश में। उस टाइप में हर लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है। जो भी लैंग्वेज हम पढ़े उसका एक ग्रामर होता है। तो हम लोग कंप्यूटेशन में अलग अलग ग्रामर्स पढ़ते हैं। कंपाइलर डिजाइन में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं ना, सी अलग, कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, पर सबका ग्रामर कॉमन होगा, लिखने का तरीका कॉमन होगा, एक्सप्रेशन कॉमन होगा। तो वो लिखने के तरीकों को हम लोग बोलते हैं ग्रामर। ग्रामर को हम लोग बेसिकली चार सिंबल से डिनोट करते हैं। ग्रामर इज इक्वल्स टू एनटीपीएस, नॉन टर्मिनल और वेरिएबल्स बोलते हैं इसको। सब कैपिटल लेटर्स में होते हैं, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल। टर्मिनल जो कि स्मॉल लेटर में होते हैं। पी मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जैसे इसमें चार है, जैसे ये देख लो, ये ग्रामर है। और स्टार्टिंग सिंबल, तो इसमें नॉन टर्मिनल कितने हैं, कैपिटल कितने हैं, कैपिटल लेटर्स 1 2 3 4, ए एस ए बी सी। टर्मिनल्स कितने हैं, ए बी डी, ए बी डी देखो छोटे जो है। प्रोडक्शन कितने, चार, प्रोडक्शन मतलब ये एरो देखो, 1 2 3 4, चार प्रोडक्शन है। स्टार्टिंग सिंबल कौन सा, स्टार्टिंग सिंबल है एस का। तो ये जब हमें ये चारों चीज पता हो तो हम ग्रामर लिख सकते हैं। ये ग्रामर के बेसिक फंडामेंटल है कि ग्रामर क्या होता है और ग्रामर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन सब चारों से, एनटीपीएस से करते हैं। नेक्स्ट, ग्रामर हमने देख लिया। फिर अब देखते हैं डेरिवेशन क्या होता है। डेरिवेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन क्या होता है? तो डेरिवेशन इज अ स्ट्रिंग, डेरिवेशन ऑफ अ स्ट्रिंग फ्रॉम ग्रामर। डेरिवेशन देखते हैं, तो दो तरह के डेरिवेशन होते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। क्या बोला है, क्या मतलब इसका हर्ष? तो देखो, हमारे पास मान लो एबीसी है, इसी एग्जांपल ले, तो इसी इसी ग्रामर का एग्जांपल लेते हैं, एबीसी और एबीसी। एबीसी मतलब ये वाला, ये एक्सप्रेशन लो, इसमें ये एबीसी हमने लिखा, एबीसी। अब हमने क्या किया, इस ए को कन्वर्ट कर दिया स्मॉल ए में, इस ए को कन्वर्ट कर दिया छोटा ए में, तो छोटा ए में कन्वर्ट किया तो ए कैपिटल बी सी। अभी ए कन्वर्ट हो गया, अभी इस बी को कन्वर्ट कर देते हैं, तो बी को कर दिया, और फिर सी को कर दिया तो सी को कर दिया, तो ए बी डी बन गया। ए बी डी क्या है? ए बी डी एक स्ट्रिंग है, किससे बना?
एबीटी स्ट्रिंग है जो कि हमारे फर्स्ट वाले नॉन टर्मिनल से टर्मिनल बन गया। देखो ये नॉन टर्मिनल था, उससे टर्मिनल बन गया। फर्स्ट था एस, सबसे पहले एस था, एस से एबीसी आया, फिर सबको कन्वर्ट किया तो फिर ये स्ट्रिंग बन गई हमारी, नॉन टर्मिनल बन गई नॉन टर्मिनल से। ठीक है, ये जो ये जो डेरिवेशन हुआ है, ये जो डेरिवेशन हुआ है, देखो पहले लेफ्ट साइड था, इसमें भी सबसे लेफ्ट साइड, लेफ्ट मोस्ट साइड, इसमें भी लेफ्ट मोस्ट साइड का डेरिवेशन किया है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, जब लेफ्ट साइड से करें। और जब हम लोग राइट साइड से करें, देखो जैसे इसमें सी पहले कन्वर्ट किए, सी का वैल्यू डी दिया हुआ था, पहले सी को कन्वर्ट किए, फिर बी को कन्वर्ट किए, फिर ए को कन्वर्ट किए, तो ये राइट मोस्ट साइड से कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इसको बोलते हैं राइट मोस्ट डेरिवेटिव। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव और राइट मोस्ट डेरिवेटिव कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज करते हैं। बेसिकली इसका डेरिवेशन करने का तरीका है, लेफ्ट से भी कर सकते हो, राइट से भी कर सकते हो, बस ये। नेक्स्ट इज पार्स ट्री। पार्स ट्री हम सबने सुना है, पार्स ट्री होता है या डेरिवेशन ट्री भी इसे बोलते हैं, पर होता क्या है, जैसे हमने सेम एग्जांपल लेते हैं, एस इज इक्वल टू ए बी सी, तो उसको हम लिखते हैं एस इज इक्वल टू ए बी सी इस टाइप में, और हम ए बी सी को इंडिविजुअली डिनोट कर सकते हैं ए बी डी से, जो उसका एक्सप्रेशन था। देखो ए बी डी इसका वैल्यू था, तो ये ट्री के फॉर्म में जब हम इसको एक्सप्रेस कर दे उसको बोलते हैं पार्स ट्री। अब ग्रामर समझते हैं, ग्रामर्स दो तरह के होते हैं, एम्बिगुअस ग्रामर और नॉन अनएम्बिगुअस ग्रामर। और जो पार्सर हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ एम्बिगुअस ग्रामर के लिए डिजाइन, एम्बिगुअस ग्रामर के लिए डिजाइन नहीं होता है, समझे? मतलब क्या हुआ, मतलब क्या बोल रहा हूँ, मतलब एम्बिगुअस ग्रामर पहले समझते हैं क्या होता है, उसके बाद एनएम्बिगुअस समझते हैं। तो जो हमारा पार्सर जो हम बनाने वाले हैं, वो एम्बिगुअस के लिए तो हम बनाएंगे ही नहीं, एम्बिगुअस के लिए पॉसिबल ही नहीं है पार्सर बनाना, सिर्फ और सिर्फ एम्बिगुअस के अनएम्बिगुअस के लिए बना सकते हैं हम। अब आप पूछोगे एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस होते क्या है, तो वो समझते हैं हम लोग। आओ, so ambiguous क्या होता है, अ ग्रामर इज एम्बिगुअस इफ फॉर एटलीस्ट वन स्ट्रिंग, इफ उसके पास मोर देन वन पार्स ट्री हो। मतलब अगर एक ग्रामर का ही मल्टीपल पार्स ट्री है, मोर देन वन पार्स ट्री है, उस ग्रामर को हम लोग बोलते हैं एम्बिगुअस, और उसका पार्सर डिजाइन नहीं होगा। ओके, लेट्स बी मोर कंसाइज, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप ये सारी भी चीजें होती है, पर आप इसके अभी कंसिडर मत करो, मेन तो ये है कि जिसका मोर देन वन पार्स ट्री एग्जिस्ट करे उसको बोलते हैं एम्बिगुअस ग्रामर। ओके, सो ये एग्जांपल है, मान लो हमारे पास ये ग्रामर है, ई इज इक्वल्स टू ई प्लस स्लैश, या इसको बोलते हैं प्रोडक्शन चेंज। ये एक प्रोडक्शन है, दूसरा प्रोडक्शन है, तीसरा प्रोडक्शन है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है एन प्लस स्टार एन, ये स्ट्रिंग इसका पार्स ट्री बनाओगे तो किस टाइप में बनेगा, आप ऐसा बना सकते हो। यहाँ से देखो, पहले हमने ई को लिखा, ई को लिखा ई, ठीक है, फिर हमने ई प्लस ई किया, या हम इसको पहले कर देते हैं, ई स्टार ई, तो ई स्टार ई किया, फिर ई को ई प्लस की किया, तो इससे ई से ई प्लस ई भी डिफाइन कर दिया, और एक और जो पर्टिकुलर एन निकल रहा था वो भी कर दिया। तो एक पार्स ट्री हमने ये बना दिया, ये पार्स ट्री हमने बनाया, ये भी सही है। इसमें हमने सेकेंड एलिमेंट को पहले यूज किया, इस एलिमेंट को पहले ये लेवल पे यूज किया, और इस ग्रामर में हमने इस एलिमेंट को पहले लेवल पे यूज किया। ये दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है। तो दोनों का देखो आंसर जो है वो अलग अलग आएगा, एन प्लस एन स्टार एन आ रहा है इसमें, और इसमें एन प्लस एन स्टार एन। देखो इसमें क्या इसमें अलग अलग कैसे, जो जो नीचे होता है ना, बॉटम ऑपरेशंस हैव हायर प्रेसिडेंस, मतलब एन प्लस एन में ये प्लस नीचे है, इसका प्रेसिडेंस हायर है, प्लस इज हायर, और स्टार में इसका स्टार नीचे है तो इसका प्रेसिडेंस हायर है। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं, इसको कैलकुलेट करूं ऊपर वाले को, इस लेफ्ट वाले को, तो टू स्टार थ्री प्लस अगर मैं करूं, तो क्योंकि इसका इसमें प्लस का प्रेसिडेंस हायर है, ऐसे मान लो ये ऑपरेशन आया, प्लस का प्रेसिडेंस हायर है, तो पहले प्लस होगा, तो 4 + 3 7 इंटू टू 14, 14 आएगा। और इसमें स्टार का प्रेसिडेंस हायर क्योंकि स्टार लोअर था, तो स्टार प्रेसिडेंस हायर है, तो इसको जब करूंगा सेम एक्सप्रेशन पे, टू स्टार प्लस थ्री, टू इंटू थ्री प्लस फोर करूंगा तो आएगा 10। मतलब एक एक्सप्रेशन के लिए, सिंगल एक ही ग्रामर के लिए हमारे पास दो रिजल्ट आ रहे हैं। देखो एक रिजल्ट हमारा आ रहा है 14, एक रिजल्ट आ रहा है 10, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज अ डिलेमा ऑफ एम्बिगुअस ग्रामर। यही सबसे बड़ी दिक्कत है एम्बिगुअस ग्रामर में, कि आपका एक ही ग्रामर पे मल्टीपल पार्स ट्री बनती है, और मल्टीपल पार्स ट्री बनने का नतीजा ये होता है कि आपका मल्टीपल वैल्यूज आएंगे, अनएम्बिगुअस डिलेमा क्रिएट हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए हम एम्बिगुअस ग्रामर्स के लिए हम पार्सर डिजाइन नहीं करते, क्योंकि उसमें मल्टीपल पार्स ट्री एग्जिस्ट करती है, उसके लिए डिजाइन नहीं करते। दिस इज द थिंग। तो और एम्बिगुअस ग्रामर ये डिलेमा क्रिएट करता है, इसलिए हम लोग एम्बिगुअस ग्रामर को डिटेक्ट कर लेते हैं पहले ही कि इसके साथ अगर ये एम्बिगुअस है तो हम उसका पार्सर डिजाइन नहीं कर पाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक एस इक्वल्स टू ए है और ए टेंस टू ए स्लैश ए, ये एक ग्रामर है हमारे पास, ठीक है, ये ग्रामर हमारे पास, हमने पास इसके लिए पार्स ट्री बनानी है। तो पहले हमने एक एक्सप्रेशन लिया, चलो ए ये हमारा स्ट्रिंग है, सबसे पहले एस
एस इधर लिखा, एस से ए क्रिएट हो रहा है तो हमने ए लिख दिया, ए इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, इससे भी ए इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, और फिर नेक्स्ट ए, ये स्लैश का मतलब है कि ए टेंड्स टू, यानी कि ए बिलोंग्स, ये एक प्रोडक्शन और ए, ये लिखने का मतलब होता है ये दो प्रोडक्शन एक साथ चल रही है। ठीक है, अब कितना आपको समझ में आता होगा कि कैसे कैसे चीजें काम करती है। स्लैश लिखने का मतलब होता है ये दो प्रोडक्शन इसके अंदर है, तो ये एक प्रोडक्शन है दो प्रोडक्शन को शो कर रहा है। ओके नेक्स्ट, सो फर्स्ट में हमने क्या किया, फर्स्ट में इधर लेफ्ट में ए डाला, और इसको ये कौन सा डेरिवेशन है, ये राइट मोस्ट डेरिवेशन है, ये हमने राइट साइड में इसको डेरिवेट किया, और ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन किया है, यानी कि एक ही ग्रामर में हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी कर दिया, राइट मोस्ट डेरिवेशन भी कर दिया, दोनों अलग अलग चीज है, तो ये एम्बिगुअस ग्रामर है, इसके लिए पार्स डिजाइन नहीं होगा। इस टाइप में एम्बिगुअस ग्रामर डिटेक्शन भी आ सकता है कि आपको डिटेक्ट करना है कि ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं है। नेक्स्ट हम समझते हैं, आपको ये होमवर्क है कि क्या ये ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं, ये ग्रामर देख के बताओ आप। ओके, सो कंटेक्स्ट फ्री अलग अलग ग्रामर होते हैं, रेगुलर ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। हमें बात करनी है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर पे। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से हम पार्सर को डिजाइन करेंगे, और पार्सर को डिजाइन करने का जो प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं पीडीएफ, पुश डाउन ऑटोमेटा से हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चीजें यहाँ तक तो समझ में आ रही है। अब यहाँ से चीजें थोड़ी ट्विस्ट अप आएंगी। अब हमें यहाँ पढ़नी है एक नया कॉन्सेप्ट, फर्स्ट सेट और फॉलो सेट, फर्स्ट सेट और फॉलो सेट। अब ये क्या चीज है, ग्रामर में हम फर्स्ट सेट फॉलो सेट पढ़ते हैं, इतना तक आई थिंक पहले क्लियर हो चुका होगा। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, जैसे हमने यहाँ बात की कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, तो ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का लैंग्वेज है, देख सकते हो आप, एस टेंस टू, ये एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है। ओके, तो यहाँ तक हमने बात कर ली ग्रामर्स की, ग्रामर क्या होता है, पार्सली कैसे जनरेट करते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव, राइट मोस्ट डेरिवेटिव, क्यों एम्बिगुअस ग्रामर क्या क्यों करते हैं हम लोग इस टाइप में, सब चीज हमने कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले फर्स्ट सेट फॉलो सेट ग्रामर क्या होते हैं, और इसमें हम पूरे पार्सर को नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में पूरा खत्म करेंगे। उसके बाद हम थ्योरेटिकल चीजों पर मूव करेंगे। इसमें हमें पढ़ना है पार्सर दो तरह के होते हैं, पुश, फर्स्ट टॉप डाउन और बॉटम अप, सब चीजें पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसके बाद हम पार्सर डिजाइन करना सीखेंगे और आगे की प्रोसेस को शुरू करेंगे। पार्सर में हमने अभी तक क्या कर लिया, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लैंग्वेजेस कर लिए, पुश डाउन ऑटोमेटा देखना है, और फिर सीधा ग्रामर का पार्सिंग शुरू करना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।